Hello everyone, this is SP Jana. Welcome back to our YouTube channel LearnEdda. In this video, we will start a new topic, multiplication of integers, right? In previous videos, we have studied about additions and its properties, subtraction and its properties also. So if you have any doubts, then visit previous videos also. Today we will start a new topic, right? A मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो देखते हैं कि हम लोग आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में क्या देखने वाले हैं, राइट। तो वी विल टेक अ लुक ऑन इट्स फर्स्ट रूल्स एंड इट्स सम एग्जांपल्स, देन वी कैन कम्युनिकेट विथ दिस टॉपिक, राइट। देन टेक अ लुक ऑन द रूल्स फर्स्ट. First rules tells us about if we take first integer which is positive integer and second integer which is a negative integer, then we got what? A negative signs in result. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यदि हम लोग फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव लें और सेकंड इंटीजर नेगेटिव लें तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है? हमारा रिजल्ट होगा नेगेटिव साइन, राइट। ऐसा क्यों होता है हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, राइट। फर्स्ट वी टेक 23 which is a positive integer and -2 which is a negative integer, then in our result we got what? -46 which is also a negative integer, right. तो 23 यहाँ पर क्या था? एक पॉजिटिव इंटीजर था और -2 क्या था? यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर थी, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जब हम लोग क्या करते हैं, इस पे वर्क करते हैं इन द मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, देन वी गॉट व्हाट? माइनस साइन, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये इफ वी टेक पॉजिटिव इंटीजर एंड वी टेक ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड इंटीजर विच इज अ नेगेटिव इंटीजर, then it will give what? Negative value, right. This will give a negative value. Then by this first rule we got what? Negative integer. Then this rule confirms this first statement of the rule number first, right. Second number rule is of section 1. If first integer is negative and second integer is positive, we use negative sign in result, right. This statement tells बच्चों यदि हम लोग फर्स्ट इंटीजर क्या लें? नेगेटिव लें और सेकेंड इंटीजर हमारी क्या हो? पॉजिटिव हो, तो हमारी रिजल्ट क्या आने वाली है? एक नेगेटिव इंटीजर आने वाली है, राइट। तो देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे ये होने वाली है। जैसे हम लोगों ने क्या लिया? -3 ली, एक नेगेटिव इंटीजर फर्स्ट। सेकंड में हम लोगों ने क्या ली? एक पॉजिटिव इंटीजर ली जो कि है 39। तो आफ्टर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी गॉट व्हाट? -91, राइट, इन रिजल्ट। दिस शोज दैट इफ वी मल्टीप्लाई अ नेगेटिव इंटीजर विथ अ पॉजिटिव इंटीजर, then we got what? A negative value, right. So we can say that if we take a first negative integer, right, then we give it a operation of multiplication. After that we take what? A positive value. In result we will get what? A negative value, right. तो इससे हमें क्या समझ में आया बच्चों कि यदि हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू लें और एक पॉजिटिव वैल्यू लें तो एट लास्ट हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है? एक नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो इन दोनों में हमें क्या समझ में आया? इन दोनों रूल से हमें क्या समझ में आई कि यदि हम लोग अनलाइक साइन वाले नंबर लें, अनलाइक साइन वाले नंबर बोले तो क्या? एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव हो, राइट। तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, राइट। और यदि हम लोग फर्स्ट में भी एक क्या ले लेते हैं?
नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं और सेकंड में क्या ले लेते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, देन वी विल गेट ऑल्सो अ नेगेटिव वैल्यू. देयर इज नो चेंज इन दिस फर्स्ट रूल दैट इफ वी टेक any two different type of signs, then we got what, a negative sign in multiplication operations. तो इससे हमें क्या समझ में आया बच्चों कि यदि हम लोग जो दो नंबर लें और दोनों की क्या हो, साइन डिफरेंट डिफरेंट हो, एक की पॉजिटिव हो तो एक के नेगेटिव हो, वो शुरू में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है, राइट. तो दोनों यदि हम लोग एक्सचेंज भी कर दें तो भी क्या होगी, वो नेगेटिव वैल्यू ही देगी, राइट. तो रूल नंबर सेकंड में अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमें देखनी. हियर वी हैव टू सी दैट व्हाट इफ वी टेक अ पॉजिटिव इंटीजर इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर, देन वी गॉट व्हाट, अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट. तो यहां से हमें क्या समझ में आती है बच्चों, यदि हम लोग शुरू में एक पॉजिटिव इंटीजर लें, सेकंड में भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले, तो फाइनल रिजल्ट भी क्या होगा हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा. तो देखते हैं इसके एग्जांपल. जैसे हम लोगों ने एक 36 लिया एक नंबर, सेकंड नंबर हम लोगों ने 2 ली, तो दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के अंदर डाला, तो क्या हुआ, हमें क्या एक मिली, 72. इट इज ऑल्सो अ व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर, राइट. तो 36 और 2 को यदि हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिला, जो कि क्या है हमारा 72, राइट. सेकंड इसी रूल का सेकंड पोर्शन हमें क्या देखना है, इफ वी टेक फर्स्ट इंटीजर विच इज अ नेगेटिव इंटीजर एंड सेकंड इंटीजर विच इज ऑल्सो अ नेगेटिव इंटीजर, देन वी गेट व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर, नॉट अ नेगेटिव इंटीजर. तो फर्स्ट इंटीजर हम लोगों ने क्या लिया, एक नेगेटिव इंटीजर ली, और सेकंड इंटीजर हम लोगों ने क्या ली, एक नेगेटिव इंटीजर ली, तो हमें क्या मिला, एक पॉजिटिव इंटीजर मिला, नॉट अ नेगेटिव इंटीजर, राइट. तो यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लें तो क्या ले सकते हैं, हम लोगों ने एक इंटीजर लिया -41 जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है, एक और इंटीजर लिया हम लोगों ने जो कि -5 है, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है, और इस पे हम लोगों ने ऑपरेशन किसका किया, मल्टीप्लिकेशन का. तो मल्टीप्लिकेशन का हम लोगों ने ये ऑपरेशन किया इसमें, तो हमारा आंसर बच्चों क्या आ रहा है, 205, राइट. इट इज ऑल्सो व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर. तो -41 को हम लोगों ने -5 से मल्टीप्लाई की, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, +205 विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि यदि हम लोग रूल नंबर सेकंड में क्या करें कि हम लोग शुरुआत में एक पॉजिटिव इंटीजर ले लें और नेक्स्ट हमारा एक और भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम लोग क्या मिलेगा, हम लोगों को एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगी, राइट. उसी तरह हम लोग क्या ले लें, एक नेगेटिव इंटीजर लें, हम लोगों ने ले लिया एक नेगेटिव इंटीजर, और नेक्स्ट इंटीजर भी क्या हो हमारा, नेगेटिव इंटीजर ही हो, तो वी विल गेट व्हाट, अ पॉजिटिव इंटीजर. सो हियर आर द 4 रूल्स. फर्स्ट, if we take first positive integer, second negative integer, we will get in result a negative integer. second rule क्या है हमारा, first rule का second portion, if we take negative integer and second integer which is a positive integer, we will get what, a negative integer, right. तो हम लोग एक शुरुआत में क्या लें, नेगेटिव इंटीजर लें, सेकंड में हमारा क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या मिलने वाला है, लास्टली और नेगेटिव इंटीजर ही मिलने वाला है, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल्स में देख रखा है, राइट. सेकंड रूल में हम लोगों ने क्या देखा, ये वाला हम लोगों ने फर्स्ट इंटीजर क्या लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर ली थी, सेकंड भी इंटीजर क्या ली थी, पॉजिटिव इंटीजर ली थी,
तो हमें क्या एट लास्ट मिला, एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिला, राइट। और लास्ट हमारा क्या रहा, यदि हम लोगों ने फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर ली थी, सेकंड हम लोगों ने क्या की थी, एक नेगेटिव ही इंटीजर ली थी, तो हम लोगों का रिजल्ट क्या आया था, एक पॉजिटिव इंटीजर आया था, राइट। तो एक बार रिकैप कर लें हम लोग। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा रूल नंबर फर्स्ट में, कि हम लोग अनलाइक साइन वाले नंबर दें, मतलब क्या हो कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव नंबर वाला हो, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, दोनों ही केस में नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव इंटीजर मिलने वाला है रिजल्ट। और सेकंड वाले रूल में हम लोगों ने क्या देखा, यदि हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर लें और दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर लें, तो हम लोग को एट लास्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलने वाला है, राइट। इस केस में भी वही हो रहा है, यदि हम लोग एक नेगेटिव इंटीजर लें और दूसरा भी एक नेगेटिव इंटीजर लें, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ कि इसमें यदि लाइक साइन होगा, मतलब दोनों में ही सिमिलर साइन होंगे, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, तो दोनों केस में हम लोग को क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव साइन वाला ही रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो देखते हैं कि इस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा होने वाला है क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया जा रहा है बच्चों, यदि हम लोग दो इंटीजर का प्रोडक्ट लें, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर हो, तो ये हमेशा क्या है, ये देगा एक इंटीजर ही प्रोवाइड करेगी, राइट। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लें 36 विच इज मल्टीप्लाइड बाई 3, देन वी गॉट व्हाट 108 विच इज ऑल्सो अ इंटीजर, राइट। तो 36 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हम लोग को क्या मिला 108, जो कि क्या है, एक ये इंटीजर ही है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया कि एक नेगेटिव इंटीजर हम लोगों ने ले लिया जो कि था -45, और इसको मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किससे किया, 6 से किया। तो 6 से किया तो हम लोगों को क्या ऑब्टेंड हुआ, -270, राइट। तो -270 क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि हम लोग जस्ट अभी रूल पढ़ चुके हैं, राइट, कि अनलाइक जब हो दो नंबर, तो हम लोग को क्या ऑब्टेंड होगा, एक माइनस इंटीजर ऑब्टेंड होगा। तो सो -270 इज आवर आंसर, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चला, यदि हम लोग दो इंटीजर लेते हैं तो क्या हो रहा है कि हमेशा हमें क्या मिल रही है, एक इंटीजर ही मिल रही है, राइट। सेकंड वाले प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है बच्चों, सेकंड वाले प्रॉपर्टी में क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वी हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट इन व्हाट, एडिशन प्रॉपर्टी ऑल्सो, एंड सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑल्सो, काट देना। We have studied about in addition property, also in subtraction property, but it is not valid in where subtraction property, but here it is valid, right? So valid how? So we have to say that why it is applicable in multiplication of integers, right? So first we see its statement. What is this statement? If we multiply two integers, their product is same regardless of the order, right? यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, दो इंटीजर लें और उसकी क्या करें, ऑर्डर को चेंज करें, तब भी क्या होगी, उसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाली, राइट। तो देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स के तहत देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक नंबर ले लिया था 72, उसको हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई की। 2 से मल्टीप्लाई करने पर बच्चों क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, मतलब 144, राइट। सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, इसका रिवर्स कर दिया, मतलब इसका ऑर्डर चेंज कर दिया हम लोगों ने। तो रिवर्स किया तो हम लोगों को क्या किया, 2 से हम लोगों ने इस बार 72 को मल्टीप्लाई स्टार्ट किया। तो इसमें हम लोगों को क्या मिल रहा है, 144, जो कि है सिमिलर आंसर। मतलब ये प्रॉपर्टी हमें क्या है, बता रही है कि हम लोग यदि दो इंटीजर्स लें
और उसका ऑर्डर भी चेंज कर दे तो हमारी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाली है, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से बच्चों हमें क्या समझ में आया, यदि हम 2 इंटीजर्स लें तो हमें इंटीजर ही मिलेगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हमें क्या समझ में आया, यदि हम लोग इंटरचेंज कर दें नंबर्स को फिर भी हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ यदि हम लोग बढ़े तो हमारी क्या आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बच्चों हमें क्या देखना है, इफ वी मल्टीप्लाई इंटीजर्स द रिजल्ट विल बी द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुपिंग, राइट। तो यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें इंटीजर्स को तो क्या होगा, यदि हम लोग ग्रुपिंग को भी चेंज कर दें, राइट। जैसे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया, राइट। हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 को एक ग्रुप में रखा, सेकेंड ग्रुप में 4 को एज इट इज रख दिया। तो यदि हम लोग 2 और 3 को फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है हमें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 व्हाट वी गॉट 24, राइट। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने फर्स्ट में क्या किया, 2 और 3 को एक ग्रुप में रखा और 4 को अलग ग्रुप में रखा, तो हमारी आंसर 24 है। अब इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं, 2 को हम लोग एज इट इज छोड़ दिए यहाँ पे और 3 और 4 को एक ग्रुप में रख दिया। तो 2 को एज इट इज रखने के बाद क्या किया हम लोगों ने, 3 और 4 की मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो हमारी आंसर क्या आ रही है, 12। तो एट लास्ट हम लोगों ने 2 और 12 को मल्टीप्लाई किया तो हमारी आंसर क्या आई, 24। तो here we got 24, here we got 24, both answers are similar, so we can say that associative property exists in multiplication of integer, right। next हमारी property क्या है बच्चों, existence of multiplicative identity, right। तो इसमें क्या हम लोगों को देखना है, for every integer 1 is called its what, multiplicative integer, right। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है कि यदि हम लोग कोई इंटीजर लें और क्या करें, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, राइट। तो हमें क्या मिलेगी, वही सिमिलर इंटीजर मिल जाएगी, राइट। तो क्या हो रहा है कि 1 इसलिए क्या कहा जाता है, किसी भी नंबर का ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर है, राइट। तो यहां कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या लिया, 23 लिया, 23 को हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई की तो 23 हुआ। और सिमिलर केस यहाँ जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला था वो इसमें भी लगाया हम लोगों ने, 1 को पहले लिया, 23 को नेक्स्ट में लिया, तब भी हमारी आंसर क्या आ रही, 23 ही आ रही, राइट। तो क्या हो रहा है कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शो कर रहा है, क्योंकि बोथ केस में हमारी जो 23 यानी थी, जो नंबर ओरिजिनल है वही इस केस में भी आ रही, इस केस में भी आ रही। नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल ले लें, तो एक और एग्जांपल हमारी क्या है, -67, जिसको हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई की तो हमारी आंसर क्या आ रही है, -67। हियर वी हैव चेंज्ड ऑर्डर ऑल्सो, देन व्हाट वी गेट, 1 multiplied by -67 we got what, finally -67। here we got -67, there also we got -67, then both answers are similar, so we can say that it exists for the multiplicative identity, right। तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आया, ये 1 क्या होती है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी इंटीजर के लिए, वो प्लस की हो, वो माइनस की हो, कोई अंतर वाली बात नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या देखा कि यदि हम लोग ग्रुपिंग चेंज भी कर दे तो हमारा आंसर कोई डिफर नहीं करने वाला है, राइट। और इधर क्लोजर प्रॉपर्टी वाले में हम लोगों ने क्या देख रखा है कि यदि हम लोग 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो हमारी आंसर में क्या आने वाली है, इंटीजर ही आने वाली है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या देखा, यदि हम लोगों ने ऑर्डर चेंज कर दी उसकी, फिर भी क्या हुई, हमारी आंसर डिफर नहीं की, राइट। क्या देखना है, वी कैन फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओनली फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर्स, राइट। तो ये स्टेटमेंट से बच्चों हमें क्या समझ में आती है, हम लोग यदि मल्टीप्लिकेटिव किसी इनवर्स निकालने जाएं किसी इंटीजर का, तो क्या होगा कि हम लोग सिर्फ नॉन जीरो इंटीजर्स का ही निकाल पाएंगे। नॉन जीरो इंटीजर्स बोले तो क्या, जो भी नॉन नेगेटिव
होंगे इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उन्हीं के हम लोग क्या निकाल सकेंगे, रेसिप्रोकल निकाल सकेंगे, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें क्या बोल रहा है कि वी कैन फाइंड इट बाय फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ इंटीजर्स। तो हम लोग निकालेंगे कैसे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग निकालेंगे कैसे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग इसके रेसिप्रोकल को निकाल के हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 क्या है, 1/6 है, राइट। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेकंड देखें तो हम ले लें एक 70, एक इंटीजर, तो हमारी क्या हो जाएगी, 1/70 क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगी। मान लो हम लोगों ने एक इंटीजर ले लिया -6, तो इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों, इसकी क्या हो जाएगी -1/6, राइट। तो इसका और भी एक प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, यदि हम किसी नंबर को ले, मान लो हम लोगों ने 6 ही लिया और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, कट होके हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। मतलब यदि हम लोग क्या करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आने वाला है हम लोग को, 1 आने वाला है आंसर में, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग सिर्फ नॉन जीरो इंटीजर्स का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग जीरो का बोला जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कभी नहीं निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 + 8, 7 + 8 को हम लोगों ने एक ग्रुप में रखा और 6 से हम लोग मल्टीप्लाई शुरू किए, राइट। तो क्या हुआ कि यदि हम लोग 7 + 8 को ऐड करें तो हमारा क्या आंसर आता है 15, और 15 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर लास्टली क्या हो रहा है 90 आ रहा है। उसी प्रोसेस को हम लोग एक सेकंड मेथड से करना स्टार्ट करें तो क्या हो रहा है कि यदि हम लोग 6 से 7 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और बीच में क्या है हम लोग का साइन प्लस, तो प्लस का ऑपरेशन रहने दे रहे हैं। सेकंड हम लोग क्या करें, इसी 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, तो हमारा आंसर में क्या आ रहा है, 6 से 7 को मल्टीप्लाई किया हमने तो 42, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48, और दोनों को ऐड करने पे क्या आया 90। मान तो हम लोगों ने इस 6th वाले रूल में क्या देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ओवर एडिशन में हम लोग 6 यहाँ पर था, यहाँ पर 7 था प्लस 8 था, तो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6 इसको भी दे दिया 6 इसको भी दे दी, राइट। तो 6 से इससे ये भी मल्टीप्लाई हुआ, 6 से ये भी मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ 42 आया, यहाँ 48 आया, और लास्टली आंसर हमारा मैच कर रहा है दोनों में, राइट। तो 90 और 90, तो यही था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब यहाँ एडिशन का काम हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की हमारी काम हो रही, तो इसलिए यहाँ पर दोनों टर्म यूज किया है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या बोलती है बच्चों कि यदि हम लोग किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें जीरो से तो वो क्या हो जाएगी, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो क्या है स्टेटमेंट, इट नलिफाइज एनी इंटीजर, मतलब ये क्या कर देगा आपका, कोई भी आप इंटीजर लो, बड़े से बड़ा इंटीजर लो, कितना भी बड़ा वो तुर्रम खान हो क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा जीरो में कन्वर्ट कर ही देगा, राइट। मान लो यहाँ हम लोगों ने एक छोटी सी इंटीजर ली 1 को ली थी, उसको हम लोगों ने जीरो से मल्टीप्लाई की थी, तो जीरो से मल्टीप्लाई की थी तो क्या हुआ, ये जीरो हो गया। और वही हम लोगों ने एक बड़ा नंबर लिया 1000 ले लिया, 1000 को हम लोगों ने जीरो से मल्टीप्लाई किया, इट गिव्स ऑल्सो अ वैल्यू जीरो, राइट।
तो कितना भी आप बड़ा नंबर ले लो, मान के चलिए हम लोगों ने 10,000 ले लिया, हम लोगों ने क्या लिया 10,000 लिया और इसको भी 0 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आंसर आने वाला है 0 ही आने वाला है। तो क्या होगा कि हम लोग कितना भी बड़ा नंबर ले लें, बड़ा से बड़ा भी नंबर हम लोग ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई लास्ट हम लोग क्या करें 0 से करें तो वो 0 में कन्वर्ट हो ही जाएगी, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या प्रॉपर्टी देखी इस पार्ट में, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को देखा, जिसमें क्या देखा हम लोगों ने, इसके इनवर्स निकालने हैं तो हम लोग को इसको क्या निकालने पड़ेंगे, रेसिप्रोकल निकालने पड़ेंगे, और नॉन जीरो इंटीजर्स का हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, राइट। तो यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे देखें तो क्या हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने एक क्या लिया, एक नंबर लिया, तो और दूसरे ग्रुप में क्या लिया, एक सम लिया दो इंटीजर्स का, तो क्या हुआ यदि हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं तो हमारा आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता। और लास्टली हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो देखी, क्या है जीरो हमारा हीरो है, मतलब क्या है यदि हम लोग कोई भी इंटीजर ले लें और उसको हम लोग क्या करें 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा क्या देगा, एक 0 ही वैल्यू देगा। आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो वरना आप एक नेगेटिव इंटीजर ले, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, राइट। यदि ये सारी बातें आपको यदि समझ आ गई हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें, राइट। यदि फिर भी कुछ क्वेरीज रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।